तो वाकई चिंता का सवाल है, चिंता का कारण है कि प्रवासियों में बढ़ते संक्रमण का खतरा बढ़ रहा है। वजह यही है कि सीएम नीतीश कुमार ने लगातार 2 दिनों तक इसकी समीक्षा की। सीएम नीतीश कुमार लगातार 2 दिन से क्वारंटाइन सेंटर में रहे लोगों से सीधे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ते रहे। उनके स्वास्थ्य के साथ रोजगार पर भरोसा भी उन्हें दिलाया। लोगों ने भी कहा, नून रोटी खाएंगे, बिहार से नहीं जाएंगे। यही रहना है। नहीं सर, नून रोटी खाएंगे, बिहार में रहेंगे। ठीक है, नून रोटी खाएंगे और बिहार से नहीं जाएंगे। ठीक है, एक बार फिर सुन लीजिए। नहीं सर, नून रोटी खाएंगे, बिहार में रहेंगे। ठीक है। ये उस प्रवासी मजदूर के मन की बात है जो उसने सीएम नीतीश कुमार को बताई। कोरोना ने सबक सिखा दिया है, अपने घर की नून रोटी परदेश के पकवान से ज्यादा अच्छी है। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लगातार 2 दिनों से क्वारंटीन सेंटर में रह रहे प्रवासी मजदूरों से बातचीत कर उनका हालचाल जान रहे हैं। शनिवार को भी 10 जिलों के 20 क्वारंटीन सेंटर में रह रहे प्रवासियों से बातचीत कर रहे थे। इसी क्रम में एक प्रवासी मजदूर गाना गाकर अपने मन की बात बताने लगा। लॉकडाउन भारत का हम मिलके सफल बनाएंगे। ठीक है, नून रोटी खाएंगे, कोरोना को भगाएंगे। ठीक है, नून रोटी खाएंगे, कोरोना को भगाएंगे। ठीक है। चलिए ठीक है, बहुत ठीक है। नहीं सर, नून रोटी खाएंगे, बिहार में रहेंगे। ठीक है। कोरोना को भगाने को लेकर की गई इस तुकबंदी से सीएम सहित सभी के चेहरे खिल गए। सीएम नीतीश कुमार ने जब उस मजदूर से सवाल किया कि अब तो वो बाहर नहीं जाएगा ना, तो उसका जवाब लाजवाब कर देने वाला था। सब भगा देना है और यही रहना है, अब कहीं जाना नहीं है। अब यही भागने की जरूरत नहीं है, अब यही रहना है। नहीं सर, नून रोटी खाएंगे, बिहार में रहेंगे। ठीक है, जैसे प्रेम से खाइए। मजदूर की बात पर मुस्कुराते सीएम ने कहा कि सिर्फ नून रोटी ही नहीं, प्रेम से सब कुछ खाइए और बिहार में रहिए। कोरोना ने सबको सबक सिखा दिया है। उम्मीद है कि सरकार ऐसे लोगों के लिए बिहार में ही रोजगार पैदा कर देगी, ताकि अब इन्हें दोबारा अपना घर छोड़कर परदेश न जाना पड़े। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। सर, नून रोटी खाएंगे, बिहार में रहेंगे। ठीक है। तो सीएम नीतीश कुमार बाहर से लौट रहे प्रवासी मजदूरों से बिहार में रहने का आग्रह कर रहे हैं, उनके लिए रोजगार के इंतजाम की बात कर रहे हैं और पार्टी के विधायक उन्हीं मजदूरों को हेकड़ी दिखा रहे हैं। वो रोजगार नहीं दिए, इस गांव को भी जा सकता 200-300 लोग बाहर। तो सुना आपने, ये माननीय मजदूरों पर अपना रौब झाड़ रहे हैं। विधायक जी आपा खो बैठे हैं। अब जरा पूरा माजरा समझ लीजिए। दरअसल शेखपुरा से जेडीयू विधायक रणधीर सिंह सोनी अपने विधानसभा में प्रवासी मजदूरों का हाल जानने क्वारंटीन सेंटर पहुंचे थे, लेकिन मजदूरों ने जैसे ही रोजगार की बात की, विधायक जी भड़क गए और लगे मजदूरों को खरी खोटी सुनाने। विधायक की बदसलूकी का ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। अगर इस गांव आप 10 साल इस एरिया के विधायक रहे सर, वो रोजगार नहीं दिए, इस गांव को क्या, इस एरिया को भी रह सकता 200-300 लोग बाहर। बाबूजी तुमको पैदा किए, रोजगार दिए हैं? क्यों नहीं रोजगार दिए हैं? तुम वोट मांगने के लिए भी आए हैं? वोट नहीं, प्रॉब्लम देखिए, प्रॉब्लम समाधान चाहिए कि नेता का काम है रोजगार देना। हालांकि विवाद बढ़ने पर विधायक जी सफाई देने में भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने कहा कि पारिवारिक संदर्भ में हमने मजदूरों से यह सब बातें कही हैं। पिंटू उसने कहा कि 10 साल में आपने हमें को कोई काम नहीं दिया, तो हमने उसको भतीजा के नाते बोला। उसके पिताजी भी वहीं पर थे कि तुम्हारे बाबूजी मैंने कहा, आप वीडियो को ध्यान से देखिए कि तुम्हारे बाबूजी तुमको पैदा किए हैं, कोई काम रोजगार दिए हैं? वाह विधायक जी वाह, आपने तो कमाल कर दिया। लगता है माननीय जब प्रवासी मजदूरों पर रौब झाड़ रहे थे तो वो भूल गए कि इसी साल चुनाव भी होने हैं, लेकिन जैसे ही उन्हें चुनाव की याद आई, तपाक से सफाई देने भी चले आए।
अजीत कुमार, न्यूज 18 शेखपुरा। नेता का काम है। और बड़ी खबर सिवान से है, जहां क्वारंटीन सेंटर में एक युवक की मौत हो गई है। गोरियाकोठी प्रखंड के सिसई मध्य विद्यालय में बने क्वारंटीन सेंटर में युवक रह रहा था। रात में उसे पेट दर्द की शिकायत हुई। सदर अस्पताल ले जाने के दौरान रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। युवक की मौत की खबर मिलने के बाद स्थानीय लोगों ने बवाल काटा। स्टेट हाईवे 73 को जाम कर दिया। लोगों का कहना है कि क्वारंटीन सेंटर में लापरवाही के कारण युवक की मौत हो गई। मुकेश हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद है। मुकेश, कहा जा रहा है कि पेट में दर्द की शिकायत थी, लेकिन एक बात और भी है कि क्वारंटीन सेंटर में इंतजाम नहीं था और इस वजह से उसकी तबीयत खराब हो गई। मुकेश, तो सिवान से ये खबर हम आपको बता रहे हैं। रात में पेट दर्द की शिकायत के बाद अस्पताल ले जाने के क्रम में उसकी मौत हो गई। हालांकि क्वारंटीन सेंटर में हंगामा हो रहा है इस बात को लेकर कि इंतजाम सही नहीं है। आक्रोशित लोग गुस्से में हैं, विरोध कर रहे हैं।